Question number 4. The image of an object kept at distance 20 centimeter in front of concave mirror is found to coincide with itself. If a glass slab of refractive index 1.5, thickness 3 centimeter is introduced between the mirror and the object, then in order that the final image again coincide with the object, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? ऑप्शंस दिए हैं, मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, slab should be displaced toward the object, slab should be displaced away from the object. ओके, तो पहली बात तो ये है कि स्लैब कहाँ पे रखी है इससे कोई मतलब नहीं है, तो सी और डी में से तो कोई हो नहीं सकता. स्लैब बीच में कहीं पर भी रखी हो सेम इफेक्ट उसका आएगा, कहाँ पे रखी है एग्जैक्टली उससे हमें मतलब नहीं है. तो ए और बी में से कोई एक करेक्ट है. अब ए और बी में चेक करते हैं कौन सा पॉसिबल हो सकता है. तो जब स्लैब नहीं थी तब सिर्फ एयर का मीडियम था और जब हमने स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो वहां पे एक ऑप्टिकल पाथ भी आ गया. ऑप्टिकल पाथ आ गया. अब ऑप्टिकल पाथ जो होता है, स्लैब जो होता है, वो जितनी थिकनेस उसकी दिख रही है उससे कम काम करता है, उससे कम वैल्यू होती है उसकी. तो एयर में इसकी थिकनेस अगर टी थी तो एक्चुअली में ये लेस देन टी के तरह से काम करेगा. जो इफेक्टिव डिस्टेंस होगी इसकी कम हो जाएगी. ऑप्टिकल पाथ लगाने से इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाती है. तो इफेक्टिव डिस्टेंस कम हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम डिस्टेंस को सेम करने के लिए हमें डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा. डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा तो ऑब्जेक्ट और मिरर को थोड़ा सा दूर लेके जाना पड़ेगा. तो उसके अकॉर्डिंग मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. ऑप्शन ए करेक्ट. तो स्लैब लगाने से क्या होगा कि इफेक्टिव डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी, उसको सेम करने के लिए हमें थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा. तो मिरर और ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से दूर ले जाना पड़ेगा. स्लैब को आगे पीछे करने से उसके इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. स्लैब कहीं भी रखा हो उसका मोटाई कितना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ये मैटर करता है.